जय श्री श्याम साथियों। आप सुन रहे हैं श्याम की सच्ची लीलाएं। पिछली कहानी में आपने सुना था कि खाटू धाम से लौटने के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन असली चमत्कार अगली ही सुबह उसका इंतजार कर रहा था। सुबह के करीब 6 बजे दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। वो चौंक गया। इतनी सुबह कौन हो सकता है? धीरे धीरे वो दरवाजे तक पहुंचा। हाथ कांप रहे थे और जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो उसकी तकदीर का जवाब था। अगर आपने पिछली कथा नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कहानी उसी का अगला अध्याय है। जय श्री श्याम। वो आदमी हाथ में एक लिफाफा पकड़े था और उस लिफाफे पर लिखा था श्याम की कृपा। लेकिन अंदर क्या था और कैसे उस एक लिफाफे ने उसकी कर्ज, बीमारी और टूटी हुई उम्मीद सब कुछ बदल दिया। आज हम वही सच्चाई जानेंगे। सुबह के ठीक 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गहरी नींद में था, लेकिन वो दस्तक जैसे सीधे दिल पर लगी। धीरे धीरे वो उठा। मन में अजीब सी घबराहट थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाजे तक पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। सादा कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने बिना कुछ कहे एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया और सिर्फ इतना कहा, ये आपके लिए है, पर खाटू धाम से आया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खाटू धाम? वो तो कल ही वहां से लौटा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी गायब, जैसे कभी था ही नहीं। वो घबरा गया। दरवाजा बंद किया। धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और कुछ पैसे। लेकिन पैसे देखकर वो कुछ ज्यादा ही हैरान हुआ, क्योंकि जितना कर्ज उस पर था उतनी ही रकम उस लिफाफे में रखी थी। एक भी रुपया कम या ज्यादा नहीं। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जब इंसान हार मान लेता है तब श्याम उसकी लड़ाई अपने हाथ में ले लेते हैं। तुमने कल जो आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि विश्वास बनाए रखना। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, श्याम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल रात खाटू धाम में उसने सच में रोकर कहा था, बाबा अब मुझसे नहीं होगा। क्या ये उसी का जवाब था? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस ट्रस्ट ऑफिस में पहुंचा जहां उसने दान दिया था। उसने कहा, क्या आपने किसी को मेरे घर भेजा था? वहां बैठे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम किसी को घर नहीं भेजते। वो स्तब्ध रह गया। फिर उसने पूछा, क्या किसी ने मेरे नाम से कोई मदद की? उत्तर मिला, नहीं, आपके नाम से तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर वो आदमी कौन था? घर लौटते समय उसके फोन पर कॉल आया। वही कंपनी जिसने उसे महीनों पहले नौकरी से निकाल दिया था। उन्होंने कहा, हमें आपकी जरूरत है, क्या आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं? और इस बार पहले से बेहतर सैलरी। वो रो पड़ा। उसे समझ आ गया, लिफाफा सिर्फ पैसों का नहीं था, वो विश्वास का प्रमाण था। श्याम ने पहले उसका डर हटाया, फिर रास्ता खोला। आज वो कहता है, चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, वो विश्वास से जन्म लेते हैं। जब सबने छोड़ा तो श्याम ने थामा। जब मैं गिरा तो श्याम ने उठाया। अगर आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। हो सकता है आपके दरवाजे पर भी कोई दस्तक देने वाला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर एक और संकेत था, जिसे वो आज तक किसी को नहीं बता पाया। क्या था वो संकेत? ये हम अगली कथा में जानेंगे। जय श्री श्याम।